अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन, हिकमत वाले कुरान की कसम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ। लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा ना डराए गए तो वो बेखबर हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाएंगे। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। हमने उनकी गर्दनों में तौक कर दिए हैं कि वो ठोड़ियों तक हैं तो ये ऊपर को मुंह उठाए रह गए। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार और उन्हें ऊपर से ढांक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। और उन्हें एक सा है तुम उन्हें डराओ या न डराओ वो ईमान लाने के नहीं। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिल-ग़ैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। तुम तो उसी को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे तो उसे बख्शिश और इज्जत के सवाब की बशारत दो। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसी बादे ख़िज़ा कर बला में चली बाग़े ज़हरा की मुल्क
गई हर कली। कैसी बादे क़िज़ा कर बला में चली, बाग़े ज़हरा की मुरझा गई हर कली। सुबह आशूर घर कितने आबाद थे, गोदियाँ थी भरी सबके अतफाल थे। एक क़यामत हुई दो पहर जब ढली, कैसी बादे क़िज़ा करबला में चली। बुझ गया उम्मे लैला के घर का दिया, बुझ गया उम्मे लैला के घर का दिया। माने असग़र के झूले पे मातम किया, कट गई रन में हर शाख फूली फली। कैसी बादे क़िज़ा करबला, सख्त मुश्किल में है सरवरे दिल हज़ीं, सख्त मुश्किल में है सरवरे दिल हज़ीं। लाश अकबर की मक़तल से उठती नहीं, आइए अब तो इमदाद को याली। कैसी बादे क़िज़ा करबला में चली। लूटता था कोई ज़र तो चादर कोई, लूटता था कोई ज़र तो चादर कोई, छीनता था सकीना के गौहर कोई। बेकसों में क़यामत की थी खलबली, कैसी बादे क़िज़ा करबला में चली। तुमको अपने नबी का भी कुछ पास है, तुमको अपने नबी का भी कुछ पास है। ज़ालिमों तुमको कुछ इसका एहसास है, किसके ख़ैमे जले किसकी मसनद जली। कैसी बादे क़िज़ा करबला में चली। सर पे चादर नहीं
क्या करे खस्ततन। सर पे चादर नहीं क्या करे खस्ततन। लाशे शबीर को छोड़ कर बेकफन करबला से सुए शाम ज़ैनब चली कैसी बाद क़िज़ा करबला में चली। बिनते ज़हरा को ये इम्तिहान सख्त था। बिनते ज़हरा को ये इम्तिहान सख्त था। सामने हाकिमे शाम का तख्त था। पहुँची दरबार में पढ़ के नादे अली कैसी बाद क़िज़ा करबला में चली। खूने रोती है चश्मे निसारे हज़ीं। आए कल देख ले गर नजफ की गली कैसी बाद क़िज़ा करबला में चली। लूटता था कोई ज़र तो चादर कोई। लूटता था कोई ज़र तो चादर कोई। छीनता था सकीना के गौहर कोई। बेकसों में क़यामत की थी खलबली कैसी बाद क़िज़ा करबला में चली। कैसी बाद क़िज़ा सलामी जागज़ा है रंजो गम खासा निदावर का खलक सिब्तैन का ज़हरा का दर का पैगंबर का सलामी जागज़ा है। गुलाम पंजतन को डर इन पांच चीजों का अजल का जागने का खबर का बरदा का महशर का अजल का जागने का खबर का बरदा का महशर का हमारे वास्ते
शहने गवारा कर लिया मिटना हरम का बरू का जान का औलाद का घर का हरम का बरू का जान का औलाद हरम का बरू का जान का औलाद का घर का गज़ब है इतने सदमे खाहरे शह पर इदा का कैद का बच्चों का अकबर का बरादर का इदा का कैद का बच्चों का अकबर का बरादर का सकीना ले गई सकीना ले गई इस बाग़ आलम से तमाचों का रज़न का बाप का सरखे तमाचों का रज़न का बाप का सरखे तमाचों का रज़न का बाप का सरखे का गौहर का तहे खंजर इमामी को किस किस का ध्यान आया बहन का बेटे का बीमार का उमर का महजर का बहन का बेटे का बीमार का उमर का महजर का इब्ने अली जुबा रिसालत लुटा चुका भाई की और बाप की दौलत लुटा चुका पूंजी हरम की अपनी बिजात लुटा चुका सब कुछ सब कुछ बाकी कोई शहीदों के दफ्तर में अब नहीं जुदा मेरे मरे कोई जुदा मेरे मरे शाये पलक में खां जो आई चार सिमत से फिर फौज बाशिया देखा के है नया में हैदर की जुल्फ़े खां जुरत यारे जुरत यारे शाह ने सब कुछ भुला दिया जब जगमगाया शुक्र गया मुस्कुरा जब जगमगाया शुक्र गया मुस्कुरा टुकड़ी हुआ जबी से कमर तक तने ईमान घबरा गया परस्तु ये बोले शंगे अना ऐ जुलझनाया से हटाना नएगा अब जंग भी तमाम है अब जंग भी तमाम है अब जंग भी तमाम है और
तेरा है जाएगा कागे जाएगा कागे ये गए थे के सर पार लगी तेरे आमदा नैजा सीना का हो गया सीने के बार पार गिरने लगे जो जी से इमाम फलक बेकार बैठा दबी बटे के गुना बैठा दबी बटे के गुना बैठा दबी बटे के गुना कश में जिगर पकड़ के बदर दो अलम गिरे सब लगा सब लगा सब लगा दीवर गिए पैगने पिसरे साथ को खबर घोड़े से गिर पड़ा असदुल्ला का पिसा बशाशों के शिमर से बोला वो खीर सा जा जल जनबी दिलावरी का तेरी शहर में खंजर वो खंजर वो जो बुझाएगा खंजर पकड़ के शेम्र चला सी चढ़ा बोला ये इब्ने साथ के खुली भी जा दोनों लही जो लाशे सरवर के पास आए पहलू से वादे माने सदा दिया पहलू से वादे माने सदा दिया पहलू से वादे माने सदा दिया लिए हुए खंजर लिए हुए सितमी जान आए हैं जागो ज़ैनबा को जलाला जागो ज़ैनबा को जलाला जागो ज़ैनबा को जलाला शिमरे सितम प्यासे गले पशे के रखी ते गया घर से उधर निकल पड़ी ज़ैनब जी घर फिगा चिल्लाई मुनजब की तरफ चिल्लाई मुनजब की तरफ चिल्लाई मुनजब की तरफ चिल्लाई मुनजब की तरफ करके हल्के हुसैन कटता है खंजर की धार से या मुर्तजा ले गला या मुर्तजा ले गला या मुर्तजा ले गला या मुर्तजा ले गला मदल बते
कबर की शाम में गेसो खुले हुए गए अज़ाए माँ में सर पीटी गए फातिमा दारुसलाम में ज़ैनब ना कर दिया ज़ैनब ये ना कर दिया ज़ैनब ये ना कर दिया लोगों कबर करो मेरे नाना रसूल को बलवे में शुभ्र लाया बलवे में शुभ्र लाया बलवे में शुभ्र लाया नाना तेरी नवासी के सर पर रिदा नहीं और अहले शाम देखते हैं कुछ आया नहीं आबिद गरीब मरता गए तब से दवा नहीं बेगाना ने बचाया दिल सबके कांपते गए बदन थराते गए अब सामने अब सामने एक नसल में 12 गले एक नसल में 12 गले रोते गोदियों के रोते गोदियों के बले रसन में 12 गले वह मुसीबता रोते हैं गोदियों के पलेवा मुसीबता बस में सितम घरों के चलेवा मुसीबता खाके मुश्किल कदम उठाना था उसी जगह में या इतरते नबी गई बलवाया में ज़ैनब तड़प के ऊंट पर करती थी ये दरबार में तलब हुए सादात ना गगा ऊँटों से उतरी बीबिया कह कह के अलावा पेशे लगा सामान्य जश्न आता दरबारे आप था और नंगे सरों से और नंगे सरों से नागा बढ़ के शुमरे लई ने किया सलाम बोला के आए अमीर ये शादी का गए मकाम उम्मीदवार किल्लतो जागीर है गुलाब हाजर चैद कर बढ़कर पुकारा मुर्रा के अपना जिगर गए ले गम शबीर खास पैगंबर का सर वल्लाह इसके रंजो अल्लाह
आलम में बसत बुका फरसद बुतरा फरसद बुतराबाद फरसद बुतराबाद ये जिक्र था के हश्र का सामान हो गया घबरा गया देखा तो गुरमुला भी भाषात आता गया सारे छोटे बच्चे का सारे छोटे बच्चे का सारे छोटे बच्चे का सारे छोटे बच्चे का हरम में शाग मशरक मोरे सुकोत लपना शिकवाना शोर ज़ैनब ने देखा तख्त पर नागा सरे गुस्से बेसाख तड़प के भैया मेरा सलाल भैया मेरा सलाल पुरसा अजीब ज़ैनबे नाशात को मिला शबे शबे कत्ल होते खैमा जला दिया शबे कत्ल होते खैमा जला दिया सर से उतारी शुम्र ने मासूमा की रिदा बाजू बाजू हर एक बीबी का रस्सी में बन गया बाजू हर एक बीबी का रस्सी में बन गया बलवे में लाए बिनते शैमा शरक़ैन को दिल भर के रोने पाई दिल भर के रोने पाई न ज़ैनब दिल भर के रोने पाई न ज़ैनब बाबा को रोए बच्चे तो ज़ैनब ने मना समझा के अपनी गोद में शब को उन्हें सुलान सेली किसी यतीम को आकर कोई लगा ये देख खामोश ये देख खामोश शिकवाना लपड़ा भाई के सर के साथ रही देहा में सनंगे जाए कुछ बाजार शामे सनंगे जाए कुछ बाजार शामे सनंगे जाए कुछ बाजार शामे जिंदा से छूट के आई जो ज़ैनब सुए वतन रोती थी जाके नाना के रोज़े पखस्तन गए फातिमा की खबर पा करती थी ये सुकान बर्बाद कर बला में हुआ आपका जवान 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 शिकवाना खैर काताना बाजार शाम का था जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का था जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का था जिक्र हुसैन
शाम के जिस दम खुश ने आने लगी ज्यादा शैब कफन की याद। एक रात आई जिसमें के दिल की मिली मुराद। मुजदा जल का खाम सुन गरचे दिल को इसको खुशी इंतकाल की पर फिक्री तो पर फिक्री थी तो पर फिक्री थी तो मेरा मगस्तान हाय हाय गुजरी वारात सुबह शहादत हुई आया। जिस बाग में हुआ था फरोकश कारवा दुश्मन नबी की आल का था उसका बागबा ज़ेरे शजर ऐसा सितम किया के ना पीछे को ना यूं बेचे से मारा के जब यूं बेचे से मारा के जब यूं बेचे से मारा के जब सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सरकार अमीर मोमिन की रूह तैयबा को हदिया सवाब फरमा दे। औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा खुसूसन अला सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरदरान ईमान, अज़ादारानो मातमदारान सरकार सुल्तान करबला सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खासान खुदा और मुक़र्रबान बारगाह इलाही की हयात के ताल्लुक़ से कुरान मजीद की ये आयत एक संगे मील की हैसियत रखती है। उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी और उनकी मतहर हयात के हवाले से इस आयत में सबूत भी है, दलील भी है, वजाहत भी है और तयक्कुन भी है। यानि कायनात का परवरदिगार इस आयत के ज़रिए से आलम इंसानियत और पूरे जहान बशरियत को अपनी बारगाह में, अपनी सरकार में, अपनी जनाब में और अपनी राह में जान देने वालों की ज़िंदगी के तवील
और पायदार होने के हवाले से ऐलान फरमा रहा है। इरशाद होता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन। देखो जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, जिन्हें राह खुदा में ज़िबा कर दिया जाता है, जालिम, सितमगर, दुश्मन और उदू अल्लाह की जिन चाहने वालों को हक़ पर होने की बिना पर और राह सदाक़त पर चलने की बिना पर या हुब्बे इलाही में मुस्तग़रक़ होने की बिना पर कत्ल कर देते हैं, ऐसे कत्ल शुदा और मक़तूल शख्सियतों को, किरदारों को, हस्तियों को और ज़वात मुक़द्दसा को कभी भी मुर्दा न कहना, मरा हुआ न कहना, उन्हें कभी ज़िंदगी से महरूम न समझना, उनको कभी दूसरों की तरह बेजान, बेरूह और बेनफ्स और मुअत्तल और बेकार न समझना। वो डेड बॉडीज़ नहीं है, वो कारज रफ्ता अफराद नहीं है, बल्कि कुरान फरमा रहा है ला तक़ूलू, डोंट से, कभी ना कहना नहीं। कौल पर पाबंदी है, ज़बान को पकड़ लिया है, इंसान के तकल्लुम पर और गुफ्तगू पर पहरे बिठा दिए हैं। हरगिज़ भी कभी भी ऐसे लोगों को मुर्दा ना कहना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन, मौत ना कहना, मुर्दा ना कहना, उन्हें मरा हुआ न कहना। जो हमारी राह में जामे शहादत नोश कर चुके हैं उन्हें मुर्दा न कहना, बल्कि वो ज़िंदा है, हम उनकी ज़िंदगी की गवाही देते हैं। तो जाहिर है हयात देने वाला जब खुद गवाही दे रहा हो और ख़ुद गवाह बन रहा हो तो अब शक की गुंजाइश या इख्तलाफ का महल नहीं रह जाता। और फिर आखिर में आयत के इरशाद होता है वो तो ज़िंदा है, हम खालिक मौत व हयात ये बात कह रहे हैं कि हमारी राह में कत्ल होने वाले ज़िंदा हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ला तशऊरून, तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, तुम्हें शऊर नहीं है। तो अल्लाह ने यहाँ पर एक इशारा दिया है कि अगर तुम्हें शिकवा करना है, शिकायत करना है तो अपने शऊर का करो। अगर सवाल कायम करना है, अगर तुम्हें कुछ उलझन पैदा है, तशवीश पैदा है या कुछ शुकोक व शुबहात तुम्हें आरिज़ है, तो वो शऊर की बिना पर अपने शऊर को इस दायरे में लाइए और इज्जत में अपने शऊर को रखिए। हयात शहदा पर तबसरा न कीजिए। अल्लाह की राह में जान देने वालों को मुर्दा कहने की जसारत न कीजिए। अपने शऊर को जो भी कहिए वो अलग बात, चूँकि तुम्हें शऊर ही नहीं है। अब साहब कुरान मजीद है, कौन बोल सकता है, कौन बहस कर सकता है, कौन तकरार कर सकता है, आर्गूमेंट करने का किसको हक है, किसमें जुर्रत है साहब, किसको मजाल है, आपसे बेहतर कौन समझेगा। आप ज़रा इस फिक्र को और इस रुख को अपने जहन में रखिए। एक जगह तो कुरान ने कहा कि मुर्दा न कहो, अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों को मुर्दा न कहो। कहना, कहने का ताल्लुक ज़बान से है, मुलाज़ा फरमा रहे हैं आप। कहना एक चीज़ होती है, कहना, और एक चीज़ होती है सोचना। कहना और है, सोचना और। आप पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरा इस्लाम पढ़ लीजिए, फ़िलॉसफी ऑफ इस्लाम आप रीड कर डालिए, स्टडी कर डालिए, मुताला कर डालिए, तो आपको एक फ़िक्र मिलेगी। वो ये है कि इस्लाम ने सोचने पर पाबंदी नहीं लगाई। बहुत सी चीज़ों पर, बहुत से पहलुओं से, बहुत से रुखों से सोचने पर पाबंदी नहीं लगाई। थिंकिंग पर पाबंदी, यानी फ़िक्र को बाउंड नहीं किया। मैं अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि आप यहाँ बैठे हुए सोच सकते हैं अल्लाह एक है या 10 है या 100 है या 1000 है या 10,000 है,
या एक ख़ास मज़हब की तरह देवी देवताओं की सूरत 42 करोड़ है, ये आप सोच सकते हैं, लेकिन मानना आपको एक ही को पड़ेगा। सोचने पे पाबंदी नहीं है, सोचना यहाँ पर गुनाह नहीं है। आप कुरान के बारे में सोच सकते हैं अल्लाह की किताब है कि नहीं है। अरे भाई अगर सोचेंगे नहीं, थिंकिंग नहीं करेंगे तो नतीजे पे कैसे पहुँचेंगे? फिक्र ही तो नतीजे पर पहुँचाती है। तो सोचने पर कहीं भी पाबंदी नहीं है। रसूल हक है कि नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है, इस्लाम अल्लाह का दीन है कि नहीं है, काबा अल्लाह का घर है कि नहीं, आप सोच सकते हैं। जब अल्लाह अपनी ज़ात के बारे में सोचने पर पाबंदी नहीं लगाता, सोच सकते हैं आप। लेकिन कमाल है, परवरदिगार आलम ने जब शहीद की ज़िंदगी पर गुफ्तगू की तो कुरान पढ़ने वालों को ये कह के पहले मुतवज्जे किया, ला तक़ूलू, कहना नहीं। तो ज़बान तो पकड़ ही ली थी, अब आगे कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी? ये थी सूरह बकरा की दूसरे सूरे की 169वीं आयत, 169। अब तीसरे सूरे की आयत सुनिए, सूरह आले इमरान की आयत नंबर यही है। वहाँ पर इरशाद हुआ, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। खबरदार, हमारी राह में कत्ल होने वालों को, जान देने वालों को मुर्दा सोचना भी नहीं। शहीद के बारे में सोचना भी नहीं। अब दो बातें आ गई हुजूर, दो चीज़ें आ गई हैं, दो कैफियतें आ गई हैं। गौर फरमा रहे हैं आप? तवज्जो है, बड़ी अहम ये मंजिल है, इसको आप नज़रअंदाज ना फरमाइएगा। एक जगह पे कहा कि मुर्दा न कहो, एक जगह पे कहा कि मुर्दा न सोचो। और किसके बारे में कहा? शहीद के बारे में, राह खुदा में जान देने वालों के बारे में यह बात कही है कि मुर्दा कहो नहीं, और बाद में कहा मुर्दा सोचो नहीं। तो जबान भी पकड़ ली और दिमाग भी पकड़ लिया। क्यों ऐसा किया अल्लाह ने? अल्लाह लोगों के खूब से बातिन को जानता था, खबीस तबीयतों से वाकिफ था, क्योंकि पैदा करने वाला वो है। अगर परवरदिगार इतना कहकर खामोश हो जाता कि हमारी राह में जान देने वालों को मुर्दा न कहना, तो लोग चौराहों पे खड़े होकर कहते, अरे साहब कहने को तो मना किया है, सोचने को तो मना नहीं किया, सोच तो सकते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, शहीद को मुर्दा कहना तो दरकनार, सोच भी नहीं सकते, सोचने पर पाबंदी है। अब एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये पेशबंदियाँ हैं, ये अल्लाह की बेपनाह एहतियात है, ये इंतज़ाम इलाही है, ये कुदरती सिस्टम है। और ये शहीद की रिस्पेक्ट, शहीद की ताज़ीम, शहीद की अज़मत, शहीद का मकाम, शहीद का रुतबा, शहीद की मंजिल और शहीद की रफ़ात और शहीद की फजीलत और शहीद की हकीकत को बयान करने के हवाले से अल्लाह ने कितनी एहतियात की है। तवज्जो चाह रहा हूँ। देखिए फतवे चलते हैं इस्लाम में, ये बिदअत, वो जायज़, ये नाजायज़, ये हराम, ये हलाल, ये वाजिब, ये मुस्तहब, फतवे चलते हैं ना। लेकिन फतवे कहाँ तक चलते हैं? फतवों की रविश और फतवों की चाल को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है और शहीद के अगेंस्ट फतवा देने वालों को बेबस कर दिया है। उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अल्लाह ने कहा हर सब्जेक्ट में फतवा दे सकते हो, लेकिन शहीद के बारे में फतवा नहीं दे सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं दे सकते? अरे आप तो पढ़े लिखे हैं और मीर मोमिन के दायरे में बैठे हैं। कौन मीर मोमिन? मीर मोमिन उस जाति गिरामी का नाम है कि अगर फिक्र कायनात को मुजस्सम करके कोई जिस्म बनाया जाए, कोई शख्सियत बनाई जाए, तो मीर मोमिन की जात बन के उभरेगी। देखिए सच्ची और हकीकी शहंशाहियत के वजीर आज़म, जिनके अफकार आलिया की बुनियाद पर
ये सल्तनत हक और ममलकत सदाकत चलती थी और ज़ात गिरामी का नाम सरकार मीर मोमिन है। कौन थे मीर मोमिन? अब इतना वक्त नहीं है चूँकि मौजूद दूसरा है। अब तो आपकी खिदमत पे यही अर्ज करना है। आप देखिए आप कहाँ बैठे हुए? हजरत मीर मोमिन के दायरे में। कितने बड़े आलिम थे, क्या कहना, आमिल भी थे, आलिम भी थे, साहिब किरदार भी थे। अच्छा ये कि चूँकि अहले बैत के चाहने वाले थे तो उनकी वजारत उज़्मा और उनका इक़्तिदार सिर्फ ज़मीन तक नहीं था, सितारों तक था। सितारों का मतलब क्या होता है? जहाँ तकदीर के अमल रद्दो बदल होते हैं वहाँ तक उनकी रसाई थी। आप बहुत सारे आपके हुक्म के मुंतज़िर सितारे होते थे। आप इतने बड़े आमिल और इतने बड़े साहिब किरदार और साहिब इज्तिहाद भी थे, साहिब इफ्ता भी थे और साहिब तफक्को भी थे और उन्हें हर चीज़ की खबर भी थी, सब कुछ था। अखबार अहले बैत, अहदीस अहले बैत और फरामीन अहले बैत और तमाम हक़ाइक़ से वो वाकिफ़ थे। ज़रा तवज्जो करिएगा। उनकी एक फ़िक्र मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस आयत के ताल्लुक़ से बयान किया कि अल्लाह को तक़ूलों के बाद तहसबन्ना कहने की ज़रूरत क्या थी। कौल पर जब पाबंदी लगा दी थी कि शहीद को मुर्दा ना कहो तो अब ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि सोचो भी नहीं। तो सरकार फरमाते कि सोचो पे पाबंदी इसलिए लगाई कि फतवा आसमान से नहीं टपकता, बारिश की तरह नहीं बरसता, तो जो चाह रहा हूँ ज़मीन से नहीं उगता, तालाब से नहीं निकलता। गौर कर रहे हैं आप? पहाड़ की खो से बरामद नहीं होता, दरख्तों पे फल की तरह नहीं लगता। फतवा कहाँ से पैदा होता है? फतवे की बुनियाद है फिक्र, फिक़हा। फिक़ा बुनियाद है, बेस है फतवे की, तफक्कुह फिद्दीन, फिक़ा। तो जो चाह रहा हूँ फ़िक़ा क्या है? ये फतवे को जन्म देती है फ़िक़ा। और फ़िक़ा का लुग़त में तर्जुमा क्या है? अल-फ़िक़्ह अल-फ़हम। फ़िक़ा का मतलब है फ़हम। अल-फ़हम क्या है? अल-फ़िक्र। फ़िक्र, फ़िक्र क्या है? अल-हिस्बान, सोच। तो जो चाह रहा हूँ तो सारी इज्तिहादो फतवाओ फ़िक़ाओ तफ़क्को और इफ्ता की बुनियाद काहे पर है? फ़िक्र पर, सोच पर। अल्लाह ने कहा सोच ही को पकड़ लो, शहदा के बारे में सोच ही को पकड़ लो और लोगों को दावत फ़िक्र दे दो कि जब तुम्हें शहीद के बारे में सोचने का हक नहीं है तो फतवा देने का हक कैसे है? और जब आप शहीद के बारे में कुरान ने तुम्हें बाउंड कर दिया, मुक़य्यद कर दिया कि फतवा नहीं दे सकते हो आम शहीद के बारे में, तो सैयदुश्शुहदा के खिलाफ क्या फतवा दे सकते हो? फतवा सभी दे सकता। सैयदुश्शुहदा की क्या मंजिल है? सरकार का क्या मकाम है? वहाँ तो फतवों की मजाल ही नहीं। हुसैनी महाज पर और हुसैनी दायरा इख्तियार में फतवों की मजाल नहीं कि रसाई कर सके। कोई फतवा हुसैन के खिलाफ नहीं आ सकता। और ये भी याद रखिए कि हुसैन के खिलाफ फतवा कभी मुस्लिम फिक्र नहीं दे सकती, यजीदी ख्याल दे सकता है। चाहे वो तारीख में काजी शुरे हो या कोई और नाम हो, हुसैनी मिशन, हुसैनी तहरीक, हुसैनी प्रोग्राम, हुसैनी मंसूबा और हुसैनी तहरीक के खिलाफ सिर्फ यजीदी महाज आ सकता है, यजीदी फिक्र आ सकती है। मुस्लिम फिक्र हमेशा सर झुकाती है, हमेशा सजदा करती है, हमेशा जबी डहुड़ाती है, हमेशा पेशानी को उनकी डेहड़ी पर रखती है। हुसैन के सामने हक़ायक़ झुकते हैं, रूहानियतें सजदा करती हैं, मानवीयतें बंदगी करती हैं। ये हुसैन का दरबार है जहाँ पर शरीयत बड़ा एहतराम करती है, बल्कि हुसैन की मर्जी की मुतलाशी होती है कि अब हुसैन क्या चाह रहे हैं। शरीयत ये देखती है, हुसैन ये नहीं देखता कि शरीयत क्या चाह रही है।
शरीयत ये देखती है कि हुसैन क्या चाह रहा है, और अगर ऐसा ना होता तो रसूलुल्लाह सजदे से सर उठा लेते। जब हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे थे, तो देखिए ये फ़िक़्ह और ये शरीयत और ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। हमारी ज़िंदगी इनके दायरे असर में, इनके अंडर में है ना, इनके ज़ेरे असर है, ज़ेरे निगरानी है, ज़ेरे तहफ़्फ़ुज़ है। हम पाबंद शरीयत हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी के हर रुख पर शरीयत का कंट्रोल है, शरीयत की हुकूमत है और शरीयत का अम्र है। लेकिन हुसैन इससे मुमताज़ है। तो जो चाह रहा, क्यों मुमताज़ है भाई? आपने कभी गौर किया? इसलिए कि शरीयत के मोहताज वो हैं जिन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह क्या चाहता है, ताकि शरीयत बता दे कि अल्लाह ये चाहता है। लेकिन जो मशीयत खुदा का मुख्तार हो और जो चाहता ही वही हो जो अल्लाह चाहता है, तो उसके ऊपर शरीयत मुतसर्रिफ नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, निगरान नहीं है। शायद आप मेरी इस फिक्र से इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मैंने कुरानी उसूल की बुनियाद पर आपके सामने ये फिक्र रख दी है। हुसैन इमामत का शहरियार है, विलायत का बादशाह है, दरबार इलाही का मुख्तार है, मशीयत इलाही का मालिक है। हुसैन इब्ने अली को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसके घर के हैवान भी आलिम हों। जिसके दरवाजे के जानवर भी इल्म रखते हों। तो समझ रहे हैं, वो है हुसैन। आप जानते हैं करबला की निशानदही किसने की कि ये करबला है? आप समझिए, तारीख को कोई जुटला देगा? नहीं जुटला सकता। किसने निशानदही की? कभी आपने गौर किया? अरे भाई, इन ज़वात मुक़द्दसा जिनकी निस्बत इमाम हुसैन की तरफ है, और मीर मोमिन तो खुद हुसैनी भी है, मौसमी है, औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उनका शुमार है। उनका मर्तबा क्या होगा वो तो हमारी फिक्र से मावरा है। मैं तो उन हैवानों की और जानवरों की बात कर रहा हूँ जिनकी निस्बत हुसैन की तरफ। कुरान मजीद के 100 नंबर का सूरा पढ़िए जाकर, इरशाद होता है वल आदियात ज़बहन, उन घोड़ों की कसम जो अपनी मंजिल को पहचानते हैं। आपने महसूस नहीं किया शायद? अब बताइए, कुरान में जानवरों की कसम, हैवानों की कसम, घोड़ों की कसम, काबिल गौर है या नहीं? जिस कुरान में 2 रकत नमाज की तफसील ना हो, उसमें घोड़ों की कसम क्यों खाई जा रही है? अल्लाह ताला घोड़ों की कसम क्यों खा रहा है भाई? एक बात और रुक के सोच लीजिए, यहाँ कुरान मजीद आपको भी एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहा है और बहुत बड़ी मुताहर और पाकीज़ा फिक्र दे रहा है। हुसैन के चाहने वालों, कुरान पढ़ के अपना मकाम समझना कि इस शहंशाह से और इस सरवर ज़मा से अगर जानवर भी मंसूब हो गए तो वो भी इस लायक हो गए कि हम उनका तज़किरा कुरान में करें, तो तुम सोचो तुम्हारी निस्बत कितनी अजीम होगी और तुम्हें किस मंजिल पर पहुंचा देगी। ये इमाम हुसैन का कमाल है। वलादियात ज़बहन, कभी मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू होगी। जब सरकार सैयदुश्शुहदा 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए हैं, तो कौन जानता था कि इसका नाम करबला है? मारिया के नाम से मशहूर, नैनवा के नाम से मशहूर, कायनात की सबसे पुरानी तहजीब यही तहजीब नैनवा है। सबसे पहली तहजीब ने यही जन्म लिया है, यही करबला है जहाँ से अदब उभरा है, जहाँ से तहजीब उभरी है। आज़ादारी कोई नया रुझान नहीं है या किसी फ़िरक़े की ये देन या पैदावार नहीं है।
ये इंसानियत से पहले की मुरत्तब तहजीब है जिसका नाम आज़ादारी है, बल्कि अल्लाह ने खुद इंसानियत को इसकी फितरत पर पैदा किया है। ये पहले से मौजूद थी, इसको फितरत बनाया है आज़ादारी को, और करबला में इसका मरकज़ करार दिया। उसी करबला में जब चंद हैवान आए हैं और वो शरफ रखते हैं कि उनकी पुश्त पर नबी का नवासा तशरीफ़ फरमा है और अहले हराम हमरा, तो सबसे पहले ज़मीन करबला पे जब कदम रखा तो वो घोड़ा रुका जिस पर सरकार सैयद शुहदा तशरीफ़ फरमाते। तारीख मुरतब हो रही है, करबला की मारिफत का रुख मुअय्यन हो रहा है। समझिए आप, इमाम ने कहा अब्बास का आका हुक्म फरमाए, का अब्बास घोड़ा शायद थक गया, रास्तों की सहूबत से मुज़महिल हो गया है शायद। कद्दिम अलैया जवादिया लाखर, अब्बास मेरा दूसरा घोड़ा लाओ। सरकारे वफा दूसरा घोड़ा लाते हैं। सिब्ते नबी, सिब्ते रसूल, नूर दीदाए जहरा उस दूसरे घोड़े की पुश्त पर बैठते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ता। अब्बास तीसरा घोड़ा लाओ। एक के बाद एक 7 घोड़े बदले गए। अब ये तारीख बन रही है, यहाँ पर शक ना कीजिएगा कि इमाम को या इमाम के मुतल्लिकीन को करबला के बारे में अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह नॉलेज नहीं थी, मालूमात नहीं, ऐसा नहीं है। तारीख मुरतब हो रही है। जब 7 घोड़े नहीं आगे बढ़े तब हुसैन 7वें घोड़े से उतरे और उतरने के बाद खाके करबला की एक मुट्ठी उठाई, उठाने के बाद सानिया जहरा के करीब आए। ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, वारिस इमामत, इमामत के मनसब पर इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। जानशीन इमाम हुसैन के ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, चौथे इमाम। खाक को लेकर ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, शहजादी के पास आए, जनाब ज़ैनब के पास आए और जनाब ज़ैनब से कहा बहन ज़रा खाक सूंघना। कहा भैया क्या है? कहा मैं मिट्टी उठा के लाया हूँ। तो जैसे ही खाक को इस्तेश्माम फरमाया तो फौरन भैया से चिमट गई और कहा भैया इसे जल्दी फेंको, इससे तो आपके खून की बू आ रही है। करबला क्या है? बस रोते रहिएगा, सुनते रहिएगा। जब असर के वक्त हुसैन जुलजना की जीन से जमीन को शरफ बख्शने के लिए तशरीफ फरमा हुए हैं जमीन पर, तो जख्मों से चूर थे। रवायत कहती है कि जुलजना ने महसूस किया और जुलजना ने ये दस्तूर अपनाया कि आगे के पैर आगे की तरफ फैलाए और पीछे के पैर पीछे की तरफ फैलाए और अपने शिकम को जमीन से मस किया और इमाम की तरफ देख के कहा फर्जंदे रसूल आहिस्ता उतर जाए। जमीन को शरफ बख्शे। अबू तुराब के लाल, ये जमीन आपकी मुंतजिर है। जैसे ही, अब रवायत तो बड़ी तवील है मगर पूरी नहीं पढ़ सकता। जैसे ही जुलजना ने हुसैन की तरफ इशारा करके ये गुजारिश की कि अबू तुराब के लाल जमीन को शरफ बख्श दीजिए, तो हुसैन ने जमीन को देखा और एक मर्तबा घोड़े के गले में बाहें डाली और पेशानी को चूम के एक जुमला कहा, मेरे जुलजना इतना बता दे कि तुझे किसने बताया कि मैं यही कत्ल किया जाऊंगा, मैं यही ज़बह किया जाऊंगा, यही मेरा मक़तल है।
ये राज तो मेरे नाना को मालूम था, मेरे बाबा को मालूम था, मेरी माँ को मालूम था, मेरे भाई हसन को मालूम था, या मुझे मालूम है। ये लोहे महफूज में लिखी हुई हकीकत है। जुलजना तुझे कैसे मालूम हुआ? एक मर्तबा जुलजना की आंखों में आंसू आए और मौला की तरफ देखेगा, आका जब आप रात इबादत में मशगूल थे तो एक मुकद्दरा आई, सर से पाए अक़दस तक चादर में मलबूस, हिजाब में महजूब, मकना बुरका, उन्होंने मेरा लगाम अपने हाथ में लिया, आगे आगे चली और यहाँ लेके आई और यहाँ लाने के बाद कहा, जुलजना यहाँ हुसैन कत्ल किया जाएगा। इमाम ने कहा फिर क्या किया? उन बीबी ने फिर क्या अमल अंजाम दिया? तो जुलजना कांपने लगा। मौला आगे ना पूछिए, कहीं मेरे जुलजना बता दे क्या काम अंजाम दिया उन मुकद्दमा ने, उन मुअज़्ज़मा ने, उन बीबी ने क्या अमल अंजाम दिया? तो जुलजना कांप कर रोकर एक मरतबा कहता है, मौला जब वो बीबी यहाँ आ गई तो अपने सर से चादर उतारी, अपने बालों को परेशान किया और परेशान करने के बाद इस जमीन को साफ किया और कहा, जुलजना मैं फातिमा हूं, मेरा लाल ज़बह किया जाएगा, मेरे नाजों का पला इस जमीन में महलूल हो जाएगा, उसका खून इस जमीन में होगा। वाह गुरबता, मैं पछाड़े खाऊंगी मेरा हुसैन, मेरा मजलूम। हज़रत मीर मोहम्मद मौलवी साहब क़िबला, नौजवान किशोर मोहम्मदुल्लाह साहब, हज़रत शाह चराग साहब क़िबला, हज़रत नूरुल हुदा साहब क़िबला और जुमला मोमिन व मोमिनात, वो अहले के चाहने वाले जो इस दायरे में मदफून है, उन सब की अरवाह को एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत से सरफराज फरमाया।
सुनाओ बेटा अभी अकबर अभी मैना न जाओ बेटा अभी अकबर अभी मैना न जाओ बेटा खुशी के इस घर में नहीं आएगी सद तेरे मेरी बेटाई चली जाएगी चली जाएगी मेरी बेटाई चली जाएगी सोरा एक बार दिखाओ बेटा अभी अकबर अभी मैना न जाओ बेटा चला को तेरा बाबा सकीना तेरा बाबा सकीना चला को तेरा बाबा सकीना चला को तेरा बाबा सकीना चला तेरा बाबा सकीना चला को तेरा बाबा सकीना अकबर है ना से दिलावर अकबर है ना से दिलावर और नासवर
अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या सारे शोहदाए करबला, खुसूसन सय्यदी मौला अबुल फैल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइनुल ज़फ़ार फ़ुक़रा, सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या मौला या साहिब असर ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम इमाम अल जान, अल्लाह ताला फरज अल्लाह ताला मखरज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।